कामनाएं बाबा की तरफ से भी और ईश्वरी परिवार की तरफ से भी। वैसे इस शरीर का नाम बीके छांगुर भाई है। कुशीनगर से हम सभी आए हैं, 2 भाई। ज्ञान में चलते हुए 18 साल हो गया, समर्पित जीवन जीते हुए। एक छोटा सा अनुभव हम जरूर सुनाएंगे आप सभी को। जैसे दीदी ने कहा कि समय की भी मर्यादा का ध्यान रखना है, चंद शब्दों में समेटेंगे उसको हम। कोरोना काल जब प्रारंभ हुआ था, उस समय पिक पॉइंट जब था, तो मेरा ये लेफ्ट साइड पूरा पैरालाइज हो गया था। मैं ऑन बेड था, इवन वेदांता तक मेरी फाइल आई हुई थी। सबने कहा कि अगर सर्जरी हुई तो आपकी डेथ 99% फिक्स है। नई सर्जरी हुई, आजीवन आप बेड पे रहेंगे, आप कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और आज मैं आप सबके समक्ष हूँ, सेवाएं दे रहा हूँ। पर पता है कैसे हुआ? बाबा हमें डेली मुरलियों में कहता है क्या समझना अपने आप को। ये पाठ हम भी सुनते आए, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में मुझे 2019 में ही, जब कोरोना काल था, तब मुझे अनुभव हुआ। जब हम पीजीआई से रिटर्न हो रहे थे, तो हमको जब कंफर्म हो गया था कि शरीर छोड़ना ही है, तो मैंने बाबा से कहा कि मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। तो लखनऊ में जो गुलजार वन है, जिसको दादी जानकी जी ने लास्ट टाइम उसका वो शिलान्यास करके गए थे, मैं कहा वो स्थान दिखा दो। दीदी से मैंने कहा ठीक है। तो सब घूमने चले गए और हम बाबा के कमरे में व्हील चेयर पे थे, चले गए। मैंने बाबा से पूछा, बाबा मेरा प्रोग्राम क्या है? मैंने ऐसे ही बाबा से टॉक किया। आप नहीं मानेंगे, इधर 22 आई कानों में कोई नहीं था बाबा के कमरे में, मैं था और बाबा था। एकदम स्पष्ट आवाज आई इधर कि बच्चे, चोरी समझते ना, चक्कू, चोरी नहीं लगने देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? सर्जरी नहीं करानी। फिर मैं सेंटर गया, तो भी जैसे दीदी ने नाम लिया कि बड़ा सेंटर बन रहा है, तो हमको वहाँ से बड़ी दीदी ने हमको हटा दिया, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ रहेंगे तो अपना दिमाग चलाएंगे इसमें, भले बीमार हैं तो भी चलेगा इनका, क्योंकि डीएनए में है सेवा करना। तो दीदी हमको वहाँ से 20 किलोमीटर दूर कर दी और दूसरे सेंटर में चला गया। हमको 24 आवर्स एकदम स्ट्रेट सोना था, ना इधर ना इधर। 1 टाइम फिर सोने के लिए छुट्टी मिली हुई थी, वो भी सब कुछ खड़े खड़े करना था। सोचिए कितना वो क्रिटिकल टाइम होगा। तो जब मैं वहाँ सेंटर पे पहुँचा, फिर मैंने बाबा को बोला कि बाबा आपने कह तो दिया कि छोड़ी मत लगने देना, मैं संभाल लूँगा, पर मुझे क्या करना वो तो बताया नहीं आप। तो बाबा ने कहा कि तुम मुझे अपने पास बुलाओ। तो मैं समझ गया कि बाबा को कमरे में बुलाना है। तो जैसे हाइड्रोजन वो कैसे जल रहा है, ट्यूब चल रहा है, ऐसे ही बाबा आता था और एक रेज आती थी यहाँ पे, और यहाँ से सीधे जो मेरा डिस्क स्लिप कर गया था, जिससे S1 95%, L4 L5 50% दब गया था। तो जैसे आग में जब हम कोई चीज़ डालते हैं तो कैसे उसका वो सिकुड़ने लगता है ना, तो मुझे फील हुआ कि जब यहाँ से ऊर्जा वहाँ जा रही है डिस्क पे, तो डिस्क बैक हो रहा है। और आप नहीं मानेंगे, मेरा कल हुआ 15 दिन के अंदर मैं बेड से खड़ा हो गया बिना किसी सपोर्ट के। और 1 महीने के बाद मेरी सर्जरी का डेट मिल गया था, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं खड़ा हो गया हूँ, क्योंकि आज भी आमतौर पे अगर कोई हमारे साथ सेवा में हो तो कितना देर हमारे पास बैठेगा, 1 घंटा 2 घंटा, वो बाहर घूम के ही आएगा। तो जो भाई जी मेरे पास सेवा में थे, बोले आप बैठो रेस्ट करो, मैं तो मार्केट से होके आता हूँ। तो जब वो मार्केट जाते थे ना, मैं क्लासरूम में जो मुरली क्लास चलती है ना, उधर ही मैं वॉक करता था। जब देखता था कि आ रहे तो जाके सो जाता था मैं, ताकि उनको पता ना चले कि मैं खड़ा भी हो गया। और 1 महीने बाद जब गाड़ी आई, दीदी बोली व्हील चेयर पर बैठी, फिर चलते हैं लखनऊ। नहीं, व्हील चेयर हटाई, मैं खुद चल के आऊँगा।
और जब मैं डॉक्टर के पास गया ना, वो बोला कि इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। मुझे 50 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए, आज तक आपके जैसा पेशेंट जो क्रिटिकल केस है कभी स्टैंड नहीं हुआ। ये किसकी कमाल है? बाबा की। तब उसने कहा कि मैंने जो दवा आपको दी थी ना, वो बस पोस्टपोन करने के लिए दी थी, इस दवा में कोई ताकत नहीं है। ये जो आपने राजयोगा मेडिटेशन किया ना, इसका ही कमाल था। उस दिन से लेके आज तक मैं बाबा को इतना थैंक्स देता हूँ कि कैसे वो सर्जन हम सभी की रक्षा करता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भैया ने सब कुछ बता ही दिया। राजयोग मेडिटेशन में सूरज भाई 22 सालों से मैं बाबा की आत्मी सेवाओं में समर्पित हूँ, और दीदी के प्यार से हमें एक बच्चे की तरह सब उंगली पकड़ के दिखा रही है, ये देखो ये सेंटर है, ये सेंटर है। तो एक बार दीदी के लिए जोरदार तालियां फिर से। जैसे ममतामयी माँ जो हम सभी को पालना देकर शिव बाबा से जुड़ा रही हैं, और विशेष एक शब्द में एक बात करके खत्म करता हूँ। ये शिव जयंती है। माना बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, मुझे याद है वो बात, बहुत समय पहले मैंने मुरली पढ़ा था, लगभग 18 साल पहले। तो वो उस मुरली में था कि जो शिव जयंती है वो मैरिज डे भी है, एंगेजमेंट डे भी है, और ये बाप का जन्मदिन है, बच्चों का भी जन्मदिन है। ऐसा जन्मदिन देखा है? तो ये अलौकिक जन्मदिन है। तो चाहे मैरिज डे कहिए, चाहे एंगेजमेंट डे कहिए, जो कुछ कह लीजिए, ये शिव बाबा का दिन है, और इस दिन पे हम सभी खुश रहें, खुशी बांटे। थैंक यू। ओम शांति। चलो थैंक यू। देखो और एक के अपने अपने अनुभव बाबा के जीवन के, और बाबा तो देखो सबको आगे बढ़ा रहे हैं, एक एक बच्चे को। तो हर कोई पर्सनली ये सोचे बाबा मेरे लिए आया है, बाबा खास मेरे लिए आया, और किसके लिए नहीं। मुझे ज़रूरत थी, बाबा मुझे आगे ले जाने के लिए। तो दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे, बाबा का थैंक्स करेंगे, और फिर उसके बाद सब भोग लेके जाएंगे। ओम शांति। भाइयों का भी फिर से थैंक्स।